Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss a topic that is cause and effects of biomagnification. आप जानते होंगे कि ये बायोमैग्निफिकेशन वो एक अमल है, वो एक प्रोसेस है जिसमें कोई कंटेमिनेटेड सब्सटेंस और केमिकल एंटर होता है और वो फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक, दैट मीन्स फूड चेन में दाखिल होता है और वहाँ पर वो प्रॉब्लम उस ऑर्गेनिज्म में खड़ा कर देता है। ठीक है ना, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इनटू एन ऑर्गेनिज्म बॉडी, दैट्स कॉल्ड एज बायोमैग्निफिकेशन। तो इसका काज अब हम पढ़ने जा रहे हैं, कैसे होता है या फिर इसके इफेक्ट्स क्या पड़ सकते हैं। क्योंकि जनरली काजेज जो हैं वो तो मैन मेड काज ही हैं, क्योंकि आज का दौर जो है मॉडर्न और साइंटिफिक दौर है, इंडस्ट्रियल दौर है। सो ये जो इंडस्ट्रीज़ है ये रिस्पॉन्सिबल इसके लिए हैं, या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो हैं, या इसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ जो हैं, इवन कि जो घर में भी हम घरेलू एक्टिविटीज़ भी कुछ करते हैं वो भी इसका काज बन सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि एग्रीकल्चरल वेस्ट्स या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में जो हम बना लेते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड से, जो हम केमिकल्स तैयार कर लेते हैं, लाइक पेस्टिसाइड्स हैं या हर्बिसाइड्स हैं, वीडिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, ठीक है ना। वो चूँकि हम सॉइल और किसी क्रॉप फील्ड में हम अप्लाई तो करते हैं, मगर फिर वो वे अपना जो लेते हैं किसी न किसी प्रकार से वो वाटर बॉडीज़ में दाखिल हो जाता है। इनके जो केमिकल्स हैं जो इनमें होते हैं, लाइक डीडीटीज होते हैं या अलग कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट्स होते हैं या कुछ और होते हैं, ठीक है ना। तो वो किसी न किसी प्रकार से वाटर बॉडीज़ में दाखिल हो ही जाते हैं, क्योंकि वाटर बॉडीज़ में अपनी एक क्रिएशन होती हैं, स्मॉल वे प्लांट्स होते हैं, बाकी इंसेक्ट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ठीक है। वो ये पानी पीना शुरू कर लेते हैं या एक दूसरे को खा लेते हैं, मगर इनके साथ मिला हुआ होता है ये डीडीटीज, ये केमिकल्स, ठीक है ना, ये मरकरीज, ये आर्सेनिक या डिफरेंट जो इंडस्ट्रियों से भी आते हैं ये केमिकल्स, वो इनके साथ मिला हुआ होता है, ठीक है ना। तो नतीजा जो इसका होता है, जो इफ़ेक्ट्स पे पड़ते हैं, अगर हम डीडीटी का लेंगे, डीडीटी के इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, क्योंकि ये जो डीडीटी है जो ये जब एक्यूमुलेट होता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म में, तो इससे क्या होता है, ये जो ये ऑर्गेनिज्म होता है इसमें जो बॉडी, इसकी जो बॉडी होती है उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, म्यूटेशंस शुरू होने आते हैं, ठीक है ना। या बिहेवियरल चेंज जो है, इसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है, बदलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। या ये जो मरकरी जो है, मरकरी भी एक टॉक्सिक सब्सटेंस कहलाया जाता है, ठीक है ना। इसका जनरली जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो नर्वस सिस्टम जो इसका होता है ऑर्गेनिज्म का, उसको वो बैडली क्या करता है, उस पर प्रॉब्लम खड़ा कर देता है, ठीक है ना। तो मरकरी जो है, इवन कि रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स भी उसमें आते हैं, यानी उसका ये जो सेक्सुअल कैरेक्टर है उसमें वो कमापीशी आ जाती है, म्यूटेशन आ जाती है, बर्थ एबनॉर्मलिटीज़ भी हो सकती हैं फिर, ठीक है ना। तो ये इसके कुछ इफ़ेक्ट जो हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म पर पड़ सकते हैं, ठीक है ना। और एक बात होती है कि अगर ये इफ़ेक्ट्स क्योंकि पड़ने लगे हैं तो ऑर्गेनिज्म डेड भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उस डेड होने की वजह से, उसकी मर जाने की वजह से फिर वहाँ पर वो जो फूड चेन है वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, दैट मीन्स इम्बैलेंस आ गए उस इकोसिस्टम में, या फूड चेन जो है, डिसरप्शन ऑफ फूड चेन हो गए, वो कट हो गया। तो इसका माने है बाकी जो ऑर्गेनिज्म जो उस पर डिपेंड थे, एक दूसरे पर डिपेंड थे, वो फिर मरना शुरू हो जाएंगे। इसका माने ये हुआ कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस वहाँ पर क्रिएट हो गया, ठीक है ना। तो ये था कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ
बायोमैग्निफिकेशन। ओके, थैंक यू।